Good morning everyone. Good morning friends. Thank you Tarun. Thank you Tarun भाई for giving me this opportunity. सबके सामने आपने बोलने का मुझे मौका दिया. Okay, thank you very much. I already shared my PPT. Okay, I am starting. सब दोस्तों को बेसिक चीज़ बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि अगर कुछ पेन और डायरी नोट लेके बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. और एज ए होस्ट सबको हम म्यूट कर देंगे और बाद में अनम्यूट करेंगे जब किसी को बोलने की ज़रूरत होगी या बीच में, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉब्ली होगी तो बाद में अपने आप को अनम्यूट करके बात करें. थैंक यू. मैं स्टार्ट करता हूँ. सक्सेस ये वर्ड सब ने सुना है, बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज हर आदमी डेली सुन रहा है. चलिए मैं इस जर्नी में आपको लेके चलता हूँ कि मेरे तरफ से और मैं किसको किस नज़र से देखता हूँ और हम सबको इसको किस तरह और किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए. एक कोट याद आता है मुझे बो बेनेट का, सक्सेस इज नॉट व्हाट यू हैव बट हु यू आर. सक्सेस वो नहीं है कि क्या तुम्हारे पास है, सक्सेस वो है कि तुम क्या हो. इसी से मैं एक कोट को और को रिलेट करता हूँ. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू फॉलो योर पैशन नॉट ए पे चेक. बहुत सिंपल इंग्लिश में बोला हुआ है, आई होप सबको समझ में आया होगा. तो बिना पैशन के आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है. अब सक्सेस को हिंदी में बोलते हैं सफलता. सफलता जो है बेसिकली 4 लेटर्स से मिलकर बनी है. सफलता जो शब्द है उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और वो है स मतलब सोच, फ मतलब फैसला, डिसीजन. सोच मीन्स आपकी थिंकिंग एंड बिलीफ. ल है लक्ष्य, गोल, ड्रीम. और ता है तालीम. ये तालीम, लीडरशिप, एजुकेशन सब इसमें आ जाता है. सफलता इतनी आसान नहीं है, ये चारों चीज़ का मिश्रण है. ये चारों चीज़ जब आप एक साथ कर पाएंगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. सफलता को लेके मैं एक छोटे सा स्टोरी शेयर करूंगा किसी के बारे में. शायद आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुने होंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में इतना आप सुने होंगे. पहले एक स्टोरी से शुरू करता हूं मैं. एक लेडी, एक बच्ची पैदा हुई थी 1975 में, 20 जुलाई 1975 में. उसका नाम रखा गया एमी मुलियंस. एमी मुलियंस एलन के पेनिनसुला शहर में यूएस में पैदा हुई 20 जुलाई 1975 में. बड़ा सुनकर आपको अचंभा होगा और बड़ा दुख भी होगा इस बात को कि जब वो पैदा हुई तो पैदा होने के समय कुछ दिन बाद उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसका नाम है फिबुलर हेमिलिया, मतलब मिसिंग फिबुला बोन्स. हिंदी में बोला जाए तो घुटने के पैर के नीचे की उनकी हड्डी नहीं थी, बिना हड्डी का पैर. 1 साल की उम्र आते आते उनके परिवार को ऐसा पता चला कि उनके घर में जो बच्ची पैदा हुई है वो जिंदगी भर चल नहीं सकती और इस बीमारी को लेके आगे जिंदा भी नहीं रह सकती. एक प्रोसेस किया गया, दिल में पत्थर रख के. इंग्लिश में नाम है एम्प्यूटेशन बोला जाता है. एम्प्यूटेट किया गया. बोथ ऑफ हर लेग्स एम्प्यूटेड बिलो द नीज. उनके टांग घुटने के नीचे काट दिया गया. 1 साल की उम्र में एक बच्ची के दोनों टांग घुटने के नीचे से काट दिया गया जब वो सिर्फ 1 साल की थी. एक ऐसी सोच की बच्ची जब बड़ी हुई, कुछ दिन बाद स्कूल जाने लगी आर्टिफिशियल पैर से. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे कि बढ़ते हुए भी उसने अपनी सोच को बहुत मजबूत रखा और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी, ग्रेजुएशन किया उसने. जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी इन वाशिंगटन डीसी से उसने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करते समय वो अपने आप को समझाती रही, अपने आप से बातें करते रही और वो अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके रखी. उसने अपने लाइफ में पैशन बनाया. उसका एक पावर ऑफ बिलीफ देखिए कि वो बिना फिबुलर बोन के पैदा हुई थी
लेकिन एम्पुटेशन हुआ, लेकिन उसने अपना बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखा और उसने पढ़ते समय ही अपने लाइफ का गोल सेट कर लिया अपने आप को। शी हैज सेट अ गोल ऑफ बिकमिंग एन ओलंपिक एथलीट, ए कैटवॉक मॉडल एंड ए हॉलीवुड एक्ट्रेस। क्या कोई सोच सकता है ये बात? एक लड़की जिसके पैर नहीं है दोनों, लेकिन उसकी सोच देखिए। आगे लेके चलता हूं मैं आपको ये जानकर बहुत ही अजीब लगेगा। ये लड़की ग्रेजुएशन के बाद 1996 में पैरा ओलंपिक्स में सिर्फ सोच से नहीं, सोच के पीछे पूरी मेहनत करते हुए 1996 एटलांटा के ओलंपिक में ये लड़की ने अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाया। 100 मीटर्स और 200 मीटर्स में और लॉन्ग जंप में उसने रिकॉर्ड स्थापित किया। ये लड़की ने 100 मीटर की दौड़ 17.1 सेकंड में पूरी की। क्या किसी की सोच पहुंच सकती है इस जगह? लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम देखिए, उसका पैशन देखिए। बिना पैर के पैरा ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया। इतना ही नहीं, जब उसका स्पोर्ट्स का पैशन खत्म हुआ, पैशन दिमाग से उतरा, उसको याद था कि उसका दूसरा टारगेट था फैशन मॉडलिंग। उसने 1999 में फैशन मॉडलिंग में एंटर किया और उसने फैशन मॉडलिंग में भी तहलका मचा दिया। अब उसको 1998 में कवर स्टोरी ऑफ डैश्ड एंड कंफ्यूज मैगजीन में उसकी स्टोरी छपी। उसको एक बहुत बड़ा फायदा मिला फैशन मॉडलिंग में। उसके लेग्स जो आर्टिफिशियल थे, वो अपनी हाइट को 5 फीट 8 इंच से लेके 6 फीट 1 इंच तक प्ले कर सकती थी और फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में भी उसने तहलका मचा दिया। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री और जल्दी ही उसको उस फैशन मैगजीन्स फीचर्स हुए उसके कई मैगजीन्स में। हैपर्स एंड बेजर, एलए, वॉयज, आईडी, न्यूमेरो, फेस ऑफ रोलर, पेरिस, ये सारे मैगजीनों की सुर्खियों में उनका नाम आया। दो पैशन उन्होंने, दो अपनी जो सोच थी, जो गोल था, ड्रीम्स को उन्होंने पूरा किया और उसके बाद उन्होंने कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में। 1902 में उन्होंने पहली फिल्म की और एज ए हीरोइन मैथ्यू बेर्रिस की एक आर्ट फिल्म में जिसका नाम था क्रीमास्टर 3, उसमें उन्होंने 6 रोल अदा किया एक फिल्म में और एक रोल तो चीता वुमेन का भी था। अनबिलीवेबल। इतना ही नहीं, उन्होंने टोटल अपनी जिंदगी में 14 मूवीज में काम किया और 12 सीरियल्स में काम किया। और उनको फाइनली अवार्ड भी मिला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ 20th सेंचुरी। See, life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. इसको उन्होंने साबित करके दिखाया। अब उसके बारे में और जो बेसिक से देख सकते हैं आप। By the age of 28, she had set world records in 100 meters, 200 and long jump. She becomes a catwalk model and was voted the 50th most beautiful woman in the world by People magazine. She has also become a Hollywood actress starring in movies like The World Trade Center in 2006. इतनी सारी उपलब्धियां, इतना सारा चीज एक उस बच्ची से, एक उस लड़की से जिसके दोनों के दोनों टांग नहीं थे। सोच सकते हैं आप सक्सेस को किसको बोला जाता है? इसको। और हम दोस्त, मैं आ गया हूं जगह पे, बंद कर दीजिए एक्सक्यूज देना। ये जो है ना, हम क्या इससे बदतर हैं हम? क्या हमारी जिंदगी इस बच्ची के जिंदगी से बदतर है या बेहतर है? जरा सोचिए। और आज भी हम छोटी छोटी एक्सक्यूज को लेके, सक्सेस तो छोड़ दीजिए, आपको दूर दूर तक नहीं मिलने वाली है। कहां जा रहे हैं आप? अपने आप को देखिए। जब एनी मुलिन्स जैसी लड़की हर उस चीज को, अपने ड्रीम को अचीव कर सकती है और हम नहीं कर सकते हैं सक्सेस को, क्यों? और एक मेरे को रंग दे बसंती का एक कोट याद आ गया, बहुत अच्छा डायलॉग है। जिंदगी जीने की 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते रहो, या फिर जिम्मेदारियां उठाओ उसे बदलने की। सक्सेस होना है ना तो लाइफ में ये करना पड़ेगा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, सोच को बड़ा करना पड़ेगा, सोच के दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आगे लेके चलता हूं। याद रखिए, भाग्य जो होता है ना, उसका जन्म नहीं होता है, भाग्य का उदय भी नहीं होता है। भाग्य तो सिर्फ निर्माण होता है। अगर उसके लिए तैयार हैं तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ आगे लेके चलते हैं आपको। इसके लिए फैसले लेने पड़ेंगे, जिंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यही कारण है, मैं बाकियों का तो नहीं बोलता, मैंने कुछ फैसला लिया अपनी लाइफ में,
मैं वो आपको शेयर करता हूँ। मैंने फैसला लिया कि मैं इस लाइफ से अर्ली रिटायरमेंट चाहता हूँ, और वो भी रिच। बस मैं आज 49-50 साल का करीब हूँ। मैं नहीं चाहता 60 साल तक नौकरी करते रहूं और घिस के 60 साल के रिटायरमेंट एज में आने के बाद रिटायर हूं, क्योंकि बस मैं अपना सारा सपना बेच के दूसरों की अभी तक सपने पूरे करते आया। लेकिन मैं नहीं चाहता आगे, चाहता और 3-4 साल में मैं मेहनत करूं, 3-4 साल। मैं नहीं चाहता कि मेरे जेब खाली हो जब मैं रिटायर हूं। मैं नहीं चाहता टूटा हुआ हो रहा हूं। नहीं चाहता कि दूसरों के ऊपर आश्रित रहूं। वो टाइम और था जब लोग हमको आश्रय भी देते थे। आज के डेट में आप देखिए, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में कौन किसको आश्रय देने वाला है। और यही चाहता हूं 4 से 5 साल दबा के काम करना है इसमें, और 4 से 5 साल में इतना पैसा कमाना है, एक ऐसा सिस्टम में इन्वॉल्व होना है कि मैं फिर लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं, कोई सेक्रीफाइस ना करूं, और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। उसके लिए मेरे को लगेगा इनकम। और इनकम लाइफ में 2 प्रकार की होती है। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। मैं आपको बताता हूं, एक्टिव इनकम वो होता है जो हम नौकरी करते हैं, जब तक हम एक्टिव रहते हैं हमको इनकम आती रहती है। हम कोई छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई छोटा काम करते हैं, जब तक हम एक्टिव, हमारी दुकान चल रही है, हम एक्टिव हैं, इनकम आते रहेगा। ये सारे इनकम जब तक हम एक्टिव हैं तब तक ही आता है। मैं इसको एक चित्र के सहारे आपको बताता हूं। एक्टिव इनकम एक केले के झाड़ की तरह होता है, जिसको आप लगाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पानी देते हैं, खाद देते, और जब बड़ा हो जाता है, एक्टिव होता है, जब फल आता है उसको एक बार आप काट दीजिए, फिर दोबारा कोई फल नहीं आता है। एक्टिव इनकम का भी यही हाल है। एक बार आप डिसएक्टिव हुए, आपका इनकम आना बंद हो जाएगा। तो क्यों आता है एक्टिव इनकम ऐसा? क्योंकि हम अपना स्किल बेचते हैं। एक्टिव इनकम, जब आप अपनी स्किल बेचेंगे ना, तो यही हश्र होगा। जो आप स्किल बेच रहे हैं, अपना हुनर बेच रहे हैं, उससे जो आने वाला इनकम आपको एक्टिव इनकम के पास ही लेके जाएगा और वहीं लेगा। और यही कारण है कि आज जो एक्टिव इनकम में इन्वॉल्व होकर बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्व कर रहे थे, जैसे जेट एयरवेज, टाटा डोकोमो, वीडियोकॉन, ऐसी कई कंपनियां हैं, सबकी सब या तो बंद हो गई है और या तो बैंकरप्ट हो चुकी है। और इसमें जो जुड़े हुए एक्टिव इनकम वाले लोग थे, सब अपनी घर में हैं, या अपने आप को बर्बाद करके बैठे हैं, या अपने परिवार को डुबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास प्लान भी नहीं होता है। किसी के पास प्लान भी नहीं है, किसी ने प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि प्लान बी होने से परिवार सुरक्षित होता, प्लान बी होने से इनकम आती, प्लान बी होने से उनका माइंड फिजिकली हेल्थी, हर चीज वो जो चाह रहे थे सब चीज ठीक होता, सब मिलता। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे ऐसे टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिव इनकम पे आश्रित होकर सोचते रहे कि सब चीज कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट्स ने, छोटे से रेसिस्टेंस ने, छोटे से गतिरोध ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसे कुछ सेलिब्रिटी फोटोज मैंने सबा करीम और जो है सब फोटोज लगा रखा है, ऐसे कई आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं दोस्त कि अगर रिटायर रिच होना है, यंग में होना है, तो आपको किस टाइप के इनकम कमाना पड़ेगा। और मुझे इसी चीज को बताते हुए वॉरेन बफेट का एक कोट याद आ गया, इफ यू डू नॉट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इतना कड़क बात है ये। अगर आप कोने में बैठ के सोचेंगे ना, तो रात भर सो नहीं सकेंगे, सालों सो नहीं सकेंगे। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई एक ऐसा सिस्टम लाइफ में डेवलप नहीं कर लेते कि जब आप सो रहे हैं फिर भी आपको इनकम आए, तो आपको मरने दम तक काम करते रहना पड़ेगा, कब्र के अंदर जाने तक काम करते रहना पड़ेगा। आप 60 के हो जाइए, 70 के हो जाइए, पुराना जमाना नहीं है सर कि अब बेटा संभाल लेगा, बेटी संभाल लेगी, उसके घर में रह लेंगे, इसके घर में रह लेंगे, कोई नहीं रखने वाला है। 70 साल की उम्र में भी आपको घिस के अपने लिए कमाना पड़ेगा। तो अगर ये तैयारी प्लान बी की नहीं है, तो हर इंसान तैयार हो जाइए मरने दम तक काम करने के लिए, मरने दम तक काम करने के लिए। मेरे को अगर कमाना है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, अगर मेरे को अच्छा लाइफ जीना है तो होना चाहिए कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, और वो आता है पैसिव इनकम से। पैसिव इनकम क्या होता है? मतलब जो इनकम रेगुलर बेसिस में आती है, मतलब जो इनकम हम सो रहे हैं फिर भी आते रहे, और वो जब एक बार सिस्टम तैयार हो जाती है, पैसिव इनकम ऑलवेज कम्स।
सो पैसिव इनकम को मैं फिर एक फोटो के जरिए आपको समझाता हूँ। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जैसे एक नारियल का झाड़, आप उसको लगाइए, उस पर मेहनत करिए, छींचिए, एक बार लगा के रख दीजिए और फिर बाद में नारियल तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए। और नारियल के झाड़ कितना समुद्र किनारे, रेत में, कई जगह ऐसी जगह में भी होता है। और बहुत अच्छी बात है कि कितना आंधी तूफान कुछ भी आए, ये नारियल का झाड़ गिरता नहीं है, दिखता बहुत कमजोर सा है लेकिन गिरता भी नहीं है, नारियल पे नारियल देता रहता है, नारियल पे नारियल देता रहता है। सो और मैं बताता हूँ पैसिव इनकम कमाने के लिए जितने ऑप्शंस अवेलेबल है इस दुनिया में, उसमें बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें बहुत कम रिसोर्सेज की जरूरत है, अपना टाइम भी बहुत वेस्ट नहीं होता है। आप मेहनत करें 3-4 साल, उसके बाद में खलास पैसा आता रहेगा और मैक्सिमम रिटर्न्स है इसमें कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। बहुत हाई पोटेंशियल है, मैक्सिमम रिटर्न्स है। उसके लिए दूसरे चीज के लिए जाना पड़ता है, सोच, अब ड्रीम्स। बिना पैसिव इनकम बिना ड्रीम्स के आ नहीं सकती सर। जो लक्ष्य है ना, फैसला तो ले चुका मैंने, सोच तो स्टार्ट कर दिया था, अब जो है तीसरा बात आ जाता है कि लक्ष्य, ड्रीम, सपने। सपने बहुत बड़े वर्ड है, बहुत लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं। सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते, सपने वो नहीं जो दिन में देखा। बस सपना को आगे पूरा करने के लिए गोल सेट होना चाहिए। एक गोल इज ए ड्रीम विथ ए डेडलाइन। गोल अगर आपकी जिंदगी में नहीं है ना सर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 1 घंटा भी आप बात करेंगे तो भी कम है। मैं सिर्फ छोटी सी बात बोलता हूं, अगर आपका गोल सेट नहीं है ना, आप डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकते सर। स्टेशन में जाके अगर आप टिकट विंडो में जाके बोलेंगे टिकट दे, वो कहां का टिकट देगा सर? आपको अगर दिल्ली जाना है तो बोलना पड़ेगा ना कि दिल्ली का टिकट दे। और हम कितना लाइट ले लेते हैं इसको, कोई लाइफ में गोल सेट नहीं करता है। ये हमारे ड्रीम्स कैसे सेट करना है, क्या है, अगर नहीं मालूम तो हमको अपने अपलाइन से कंसल्ट करना चाहिए। मैं बोलता हूं बिना गोल्स के, बिना ड्रीम्स के अगर कोई इंसान अपने लाइफ में बढ़ रहा है तो बड़ी अजीब बात है, बड़ी मतलब इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं। एक बात पूछता हूं मैं आपसे, एक छोटी सी जर्नी होती है इंसान की। अगर मान लीजिए कोई इंसान दिल्ली से लेके मद्रास जा रहा है किसी इंटरव्यू के लिए, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, कैसे प्लान करता है? अब क्योंकि उसको डेस्टिनेशन मालूम होता है, प्लान कैसे करता है कि उसको चेन्नई जाना है, इतने तारीख को जाना है, ट्रेन के टिकट लेता है, रिजर्वेशन कराता है पहले से, सारी चीजें।